दिल्ली जंतर मंतर पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन को लागू कराने की अपनी सारे जो है। और आज हम सोच रहे हैं जनरल साहब आएंगे तो थोड़ा उनको हम श्रद्धांजलि दे देंगे। जरूर एक मैसेज सर लाइव थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे पेज पे सैनिक समाज और देशवासियों को। जंतर मंतर पर आए हुए हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सबको पता है कि आज हम कितने दिन हो गए? 2100 दिन हो गए। हमारे पूरे 2100 दिन इस जंतर मंतर के ऊपर पूरा हो चुके हैं आज के दिन। और 2100 दिनों से लगातार हम फौजियों की जो वन रैंक वन पेंशन है और भी कुछ उसकी एनॉमलीज है उसके लिए कोर्ट में भी गए हैं और सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है और खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी हर बॉर्डर पर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, बोलते हैं मेरी ही सरकार जो है वन रैंक वन पेंशन दे दिया है। जबकि हमारा वन रैंक वन पेंशन के मामले में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। 2012 में हमारी 3 बढ़ोतरी हुई थी और उन तीनों बढ़ोतरी में पिछली जो सरकार थी उसने हमें दिया और वो हमारी वन रैंक वन पेंशन नहीं थी, इंक्रीमेंट था, वन टाइम इंक्रीमेंट था। लेकिन ये सरकार आने के बाद जो कि इसी वादे पर आई कि हम वन रैंक वन पेंशन देंगे और इन्होंने दिया नहीं, सिर्फ अपना प्रचार किया कि लाल किले पर प्रचार किया, बॉर्डरों पर जाकर प्रचार किया, जगह जगह प्रचार किया। तो आज 2100 दिन पूरा होने के ऊपर हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारा आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ, हम लगातार जो है इसमें लगे हुए हैं। हमारा जो है कोरोना की वजह से हमने सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन हमारा आंदोलन जो है वो बंद नहीं है और तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि जो भी सरकार आती है या ये जो सरकार है इससे हम वन रैंक वन पेंशन नहीं ले लेंगे। वन रैंक वन पेंशन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सरकार के आने के बाद फौजियों के साथ उनके मान सम्मान के लिए भी बहुत ही गलत हुआ। हमारी दिन पर दिन जो भी सरकारें आ रही हैं आज़ादी के बाद से लेकर आज तक फौजियों को के रिस्पेक्ट को डिटोरेट किया है, इनको डिग्रेड किया है, डाउनग्रेड किया है। तो आज पूरे देश के फौजी, इवन बाहर भी जो रिटायर्ड फौजी हैं, वो सब यूनाइट हो गए हैं और इस आंदोलन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमारे फौजी जो है जागरूक हो गए हैं और टेक्निकली, पॉलिटिकली और लोगों से जुड़ करके और सिर्फ अपने फौजी वेलफेयर के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। तो ये अभी जनरल साहब थोड़ी देर में आधे घंटे के अंदर पहुंचने वाले हैं। अभी हमारे साथी जो हैं वो पहुंच रहे हैं और एक दुखद घटना, क्योंकि इस 2100 दिनों में हमारे बहुत सारे साथी जो जंतर मंतर पर लगातार आ रहे थे वो आज हमारे बीच नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे एक बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता, आज उनको याद करके हम सब दुखी हैं। वो जो हमारी वीरांगनाएं हैं, जो फौजियों की जो विधवाएं हैं, उनके लिए बहुत जागरूक थे, उनके बच्चों के लिए बहुत जागरूक थे। लाखों रुपए का डोनेशन पिछले 12 सालों में उन्होंने जंतर मंतर पर किया और अपने बुढ़ापे के बावजूद भी, ओल्ड एज में होने के बावजूद भी हमेशा वो जो है हमारे साथ आते रहते थे। और उन्होंने, खरीर साहब ने जाने से पहले भी हमारे टच में थे, पूछते रहते थे और वो कोरोना में बीमार हुए, इसके बाद उससे फिर रिकवर हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर उनको अचानक जो है इन्फेक्शन हो गया और पिछले महीने जो है वो हमारे बीच नहीं रहे। तो अभी जब जनरल साहब आएंगे तो हम सब मिल करके अपने जनरल साहब का जो है, जो गए हुए हमारे ग्रुप कैप्टन साहब हैं, उनके लिए हम थोड़ी देर के लिए, इसके पहले भी हमने उनको सम्मान व्यक्त किया फेसबुक पर, इधर उधर उनके घर भी गए थे, उनका हालचाल लिया। तो आमतौर पर हमारे जो भी साथी हमारे बीच से चले जाते हैं तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे बीच में जो आज हैं, क्या पता इसमें से हम रहे न रहे, कल कोई रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन वो फौजी जो आज बॉर्डर पर खड़े हैं, वो फौजी जो आज
एक दो जगह ऐसी जगह पर जहां किसानों से संबंधित, मैं किसानों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, हम अपने फौजी भी किसान हैं, हम किसान भी हैं, तो हम लोग जो है लगातार 1 रैंक 1 पेंशन उनकी एनॉमलीज के लिए फौजियों को इकट्ठा किया है और आज इसी उपलक्ष्य में हम सब आ रहे हैं। जनरल साहब अभी धौला कुआं पहुंच चुके हैं और बहुत सारे साथी हमारे रास्ते में हैं, आ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।